ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। पोस्ट कोड जो 2 है उसको आपको बता देते हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे केवल एक पोस्ट है। किस कैटेगरी के लिए ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और आपकी एज है जो 65 साल से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे 35,000 आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन साथ में जो आपको अलाउंस जो मिलते हैं सरकारी कर्मचारी को वो आपको नहीं मिलेंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे है, एक पोस्ट है, 65 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए, 35,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। और इनिशियल फॉर 3 मंथ्स विच इज़ एक्सटेंडेबल, यानी कि 3 महीने के लिए इनको ज़रूरत है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, MA हिंदी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर मेन सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, इलेक्टिव इंग्लिश है या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो इंग्लिश है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और नंबर 3 पे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन यानी जो आपका होता है PGDT वो होना चाहिए। और आगे इन्होंने लिखा है ऑफिसर से रिटायर्ड फ्रॉम, जो ऑफिसर रिटायर हैं कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज से, नेशनल बैंक से, और आपके आते हैं गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैविंग द अबव मेंशन्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई। तो जो इन्होंने ऊपर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस आपको बताया वो यहाँ पे अगर किसी कर्मचारी के पास हैं जो रिटायर्ड हैं कहीं से, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अच्छी बात है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और आगे देखिए इन्होंने कहा है ये जो आपकी पोस्ट हैं प्योरली टेम्पोरेरी हैं, स्थायी यहाँ पे नहीं है, यानी कि आप इनको क्लेम नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे परमानेंट रहेंगे। और आगे फिर उन्होंने बताया कि जो लास्ट डेट है अपर एज लिमिट उसी से काउंट होगी। आपकी लास्ट डेट क्या है, यहाँ पे नंबर 9 पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट आपकी है 25/1/2022 यानी 25 जनवरी 2022 शाम 5:30 बजे तक। और आपके जो साथ में कुछ और जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो एफिक होना चाहिए, यानी कि चिपका हुआ होना चाहिए। रिलीविंग ऑर्डर इश्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब कुछ सीरियल नंबर 8 पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और आगे चलते हैं तो ऑफलाइन ये फॉर्म होगा आपका, और आपको अगर डाउनलोड करना है, एलिजिबल आपके इसके लिए है और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई देखिए कैसे करना है आपको, जिस एनवेलप में आप ये फॉर्म डाल के भेजोगे उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, और पोस्ट कोड आपको लिखना है 2। और यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलीविंग ऑर्डर इश्यू, यानी कि आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ का हो गया या फिर सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस है, जो भी है वो 25 तारीख से पहले इनके पास पहुंच जाना चाहिए। और एप्लीकेशन आपकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये है यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए 40 रुपये हैं, और जो महिलाएं हैं या फिर कोई PWD कैंडिडेट है तो उनको फ़ीस नहीं देनी है। और फीस देखिए आपको किस तरह से देनी है, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो भीम या फिर QR कोड जो भीम का है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो QR कोड जो आप मतलब कि स्कैन करते हैं ना, पेटीएम वगैरह आप अगर आप यूज़ करते हैं तो स्कैन करके इनके पास भेजना है वो, और साथ में आपको भेज देना है जो भी डिटेल आपकी हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन ID वगैरह होती है। और भी कई सारे तरीके हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है ऐसे आप इनको पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर कोई पॉइंट हमसे छूट जाता है तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देख लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।